हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल टीचिंग क्लासेस विद नीलम में। फ्रेंड्स, हम आशा करते हैं कि आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने पेपर की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम देखते हैं यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो PYQ से लिए गए हैं। तो फ्रेंड्स, हम देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन हमारा नंबर सीरीज का है। सबसे पहला क्वेश्चन नंबर सीरीज का है। इसमें बता रहा है कि फाइंड द नेक्स्ट टर्म इन द सीरीज गिवन बिलो। देखते हैं हम यहाँ पे 4 के बाद 8, 12, 16, 20 और यहाँ पे क्या हो रहा है 16 के बाद 64, 64 के बाद 256 आ रहा है, 256 के बाद 1024 आ रहा है। फिर उसके बाद पूछ रहा है क्या आएगा। तो फ्रेंड्स, हम देखते हैं इधर यहाँ पे 4 प्लस किया गया है, नीचे +4, यहाँ पे भी +4, यहाँ पे भी +4 और यहाँ पे भी +4 किया गया है। लेकिन ऊपर क्या है, तो ऊपर इसमें 4 का गुणा किया गया है। 16 चौका 64, 64 चौका 256, 256 चौका 1026। तो जो ऊपर की संख्या है इसमें 4 से गुणा किया गया है। इन संख्या में 4 से गुणा किया गया है। तो हम इस संख्या 1024 में जब 4 से गुणा करेंगे यहाँ पर, तो संख्या हमारी क्या होगी, हम देखते हैं 1024 गुणे जब 4 करेंगे तो 1000 चौक यानी 400, 24 चौक 96, यानी टोटल आएगा आंसर 4096। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 4096, आंसर ऑप्शन नंबर ए। फ्रेंड्स, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आगे प्रश्न क्या पूछ रहा है, प्रश्न पूछ रहा है कि की लॉगर की स्ट्रोक लॉगर का संक्षिप्त रूप है जो आपके कंप्यूटर या मोबाइल फ़ोन पर आपके द्वारा टाइप की गई चीज़ों की निगरानी और रिकॉर्ड करता है। बताइए, जासूसी करना किसका काम होता है? जासूसी कौन करता है? स्पाईवेयर। जासूसी करना किसका काम है? स्पाईवेयर का। तो जो की लॉगर की स्ट्रोक लॉगर का संक्षिप्त रूप है ये स्पाईवेयर होता है और ये कंप्यूटर या मोबाइल फ़ोन पर टाइप की गई चीज़ों की निगरानी करता है, रिकॉर्ड करता है, यानी उन चीज़ों की जासूसी करता रहता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 स्पाईवेयर। फ्रेंड्स, आगे हम देखते हैं इसमें जो ट्रोजन हॉर्स दिया हुआ है। ट्रोजन हॉर्स का काम क्या होता है, ये यूजफुल प्रोग्राम की तरह कंप्यूटर में आता है। ये कैसे आता है, एक यूजफुल प्रोग्राम की तरह कंप्यूटर में आता है और बैकग्राउंड में रन करता रहता है, मतलब चीज़ों को देखता रहता है। और वायरस का क्या कार्य है, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, तो इसकी फुल फॉर्म होती है वाइटल इंफॉर्मेशन रिसीव्स अंडर सीज। तो जो ये प्रश्न पूछा जाता है कि सबसे पहला वायरस कौन सा है, सबसे पहला वायरस कौन सा है, तो क्रीपर है। और इसके बारे में किसने सबसे पहले बताया था, वायरस सिस्टम किसने दिया, तो फ्रेडरिक ने दिया था। और वॉर्म का क्या काम है, तो जो वॉर्म है ये हार्ड डिस्क को नुकसान पहुंचाता है, हार्ड डिस्क को ये नुकसान पहुंचाता है। हम आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10% और 20% की दो क्रमिक छूटों के बराबर एकल छूट ज्ञात कीजिए। 10% और 20% की दो छूट बताई गई है, इसमें डिस्काउंट करना है। पहले 10% डिस्काउंट करना है, उसके बाद 20% डिस्काउंट करना है, फिर उसके बाद बताना है कि टोटल इसमें छूट कितनी मिलेगी दोनों मिला के। तो फ्रेंड्स, हम देखते हैं, सीधे हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं, सॉल्व करते हैं। इसको लिख लेंगे हम। जब 10% यानी कोई भी परसेंट है वो 100% माना जाता है। 100 में से जब 10 आप घटाएंगे तो आ जाएगा 90 और इसके नीचे 100 लिखेंगे हम इधर करते हैं, यहाँ करते हैं। फिर उसके बाद आगे कितना कह रहा है, 20%, यानी 100 में से 20 घटाएंगे तो 80 आ जाएगा। अब उसके बाद किससे घटाने को कह रहा है, किससे डिस्काउंट हो रहा है, डिस्काउंट बट इक्वल टू ये 100 से हो रहा है। देखिए, हम इस 100 से इस 100 को काट देते हैं, 1 0 से 1 0 गया, इस 0 से ये 0 गया, 9 8 आ गया 72, 72 आ गया। अब हम देखते हैं कितना टोटल परसेंट कितना है हमारा, 100। टोटल परसेंट हमारा कितना है, टोटल परसेंट हम देखते हैं, टोटल परसेंट हमारा है 100 माइनस 72 आ जाएगा 28%। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 28%। देखिए, हमको क्या करना है, जैसे कि 100% टोटल होता है तो उसमें से 10 हम घटाएंगे तो क्या आएगा, 90 आएगा। इसके नीचे बट्टे 100 करेंगे। उसके बाद आगे 20 कह रहा है तो 20 यानी 100 से 20 माइनस करेंगे तो 80 आएगा। और इसके नीचे हम 100 करेंगे, फिर डिस्काउंट अपन क्या कर देंगे, 100 करेंगे। जब ये चीज़ें कट जाएंगी उसके बाद 9 का 8 से गुणा होगा, 72 आएगा। 100 में से 72 माइनस करने पर टोटल आ जाएगा 28%। तो छूट क्या हो रही है, क्या छूट मिल रही है, टोटल 28% की छूट मिल रही है।
फ्रेंड्स, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न पूछ रहा है कि आंतरिक वैधता के लिए खतरों की पहचान कीजिए। आंतरिक वैधता के लिए खतरों की पहचान कीजिए। सबसे पहले इनमें से कौन आएगा? चयन खतरा, परिपक्वता खतरा, क्षय खतरा, परीक्षण खतरा। तो इनमें से इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा चारों, ए बी सी डी आल। इसमें आल हो जाएगा, सभी इसमें सही है। आंतरिक वैधता के लिए ये सारी चीज़ें खतरों में आती हैं कि चयन करते हुए भी चीज़ों में खतरा हो सकता है, परिपक्वता में भी हो सकता है, क्षय में हो भी सकता है, और परीक्षण खतरा भी हो सकता है। मॉडल खतरा, मॉडल भी माना जाता है। फ्रेंड्स, आगे हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक वेब पेज निम्नलिखित जानकारी प्रदर्शित करता है जिसमें रेखांकित शब्द किसी अन्य वेब पेज या रेखांकित शब्द किसी अन्य वेब पेज लिंक का है। डिजिटल उपकरणों के लिए बैंडविड्थ आमतौर पर बिट्स प्रति सेकंड बीपीएस में व्यक्त किया जाता है। एनालॉग उपकरणों के लिए बैंडविड्थ हर्ट्ज में व्यक्त किया जाता है। डेटा संगठन की किस पद्धति का उपयोग किया गया है? इसमें डेटा संगठन की किस पद्धति का उपयोग किया गया है? तो जो रेखांकित शब्द है, टेस्ट बिहाइंड टेस्ट, ये किससे होता है? हाइपर टेक्स्ट से। ये किससे किया जाता है? हाइपर टेक्स्ट से। हाइपर टेक्स्ट कौन है इसके? तो टिम बर्नर्स-ली। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। टिम बर्नर्स-ली उनके जनक। आगे हम प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन तार्किक रूप से समतुल्य है? लॉजिकली इक्विवेलेंट। जब यूनिवर्सल प्रीपोजिशन होता है तो जो उसका पार्टिकुलर है ये चीज़ नहीं हो सकती। यानी कि यहाँ पे आल है तो ये इसमें से नहीं हो सकता। यानी कि ऑल कैट्स आर कॉर्निवोरस एनिमल्स, सभी बिल्लियां मांसाहारी जानवर हैं। सभी मांसाहारी जानवर गैर बिल्लियां हैं। कोई भी बिल्ली मांसाहारी जानवर नहीं है। कुछ मांसाहारी जानवर बिल्लियां हैं। तो इसमें से डी कट जाएगा, बाकी ए बी सी ये तीनों आंसर में हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। जनरल लेख संदर्भ लिखने की एपीए शैली के अनुसार एक शोध लेख के बारे में निम्नलिखित जानकारी का सही क्रम नोट करना है, सही क्रम पहचानना है। यानी कि इसमें सबसे पहले क्या आएगा? सबसे पहले इसमें कौन सी चीज़ लिखी जाएगी? फ्रेंड्स, हम देखते हैं एपीए। एपीए का फुल फॉर्म क्या होता है? एपीए का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म हो जाता है अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन। फ्रेंड्स, हम जानते हैं कि सबसे पहले अगर कोई नोट्स, कोई थीसिस लिख के आ रहा है तो सबसे पहले उसमें लेखक का नाम लिखा जाता है, लेकिन इसमें लेखक का नाम दिया नहीं गया है। लेखक का नाम सबसे पहले, उसके बाद लिखा जाता है उसका पब्लिकेशन वर्ष, यानी कि वो किस वर्ष पब्लिश हुआ है। तो इसमें लेखक का नाम तो है नहीं, तो सबसे पहले आ जाएगा प्रकाशन का वर्ष। सबसे पहले कौन सा आ जाएगा? प्रकाशन का वर्ष आ जाएगा। उसके बाद इसमें आएगा लेखक का शीर्षक, जो लेख है उसका शीर्षक, यानी कि सबसे पहले बी, एक ही ऑप्शन में बी है ही, उसके बाद डी हो जाएगा। फिर उसके बाद जनरल का नाम लिखा जाएगा, फिर उसके बाद वॉल्यूम संख्या लिखी जाती है, फिर उसके बाद DOI सबसे लास्ट में, यानी इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दी गई संख्या श्रेणी में अगला पद ज्ञात कीजिए। दी गई संख्या श्रेणी में अगला पद ज्ञात कीजिए। तो इसमें क्या हो रहा है हम देखते हैं। +2 +4 +8 +16, यानी यहाँ पे +32 होगा। देखिए यहाँ पे माइनस का 7 है, उसमें +2 जोड़े तो माइनस का 5 हो गया। माइनस के 5 में +4 जोड़ा तो माइनस का 1 हुआ, और माइनस के 1 में 8 जोड़ा तो 7 हो गया, और 8 में 16 जोड़ा तो 23 हो गया, और 23 में जब 32 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 23 में 32 जोड़ेंगे तो हो जाएगा
55। 23 में 32 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 55 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2 55। आंसर इसका हो जाएगा 55। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम। निम्नलिखित शोध घटकों को सही क्रम में व्यवस्थित करें। निम्नलिखित शोध घटकों को सही क्रम में व्यवस्थित करें। तो इसमें सबसे पहले क्या आएगा? देखिए, इसमें दिया गया है शोध योजना तैयार करना, डेटा एकत्र करना, निष्कर्ष निकालना, शोध प्रश्न उद्देश्य तैयार करना, डेटा का विश्लेषण करना। तो किसी भी मतलब शोध को जो ये चीज़ है, इनको लिखने के लिए, इनको स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं किस प्रश्न को किस हिसाब से, यानी कि जो उसका उद्देश्य है शोध प्रश्न का, उसके उद्देश्य को तैयार करना। तो इसका आंसर हो जाएगा सबसे पहले डी। सबसे पहले हम क्या करते हैं? शोध प्रश्न को तैयार करते हैं, उसके बाद उसको कंप्लीट करने के लिए योजना बनाते हैं। उद्देश्य को कंप्लीट करने के लिए योजना बनाते हैं। तो दूसरे नंबर पर आएगा क्या? ए आएगा। यानी सबसे पहले हम देखते हैं डी। डी कहाँ? ये ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद हम योजना बनाने के बाद क्या करते हैं? डेटा को कलेक्ट करते हैं, फिर डेटा का विश्लेषण करते हैं, यानी उसका एनालाइजिंग किया जाता है, फिर सबसे लास्ट में उसका निष्कर्ष निकाला जाता है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक छात्र विश्वविद्यालय में पीएचडी थीसिस जमा करता है। जांच करने पर पता चलता है कि उसकी थीसिस में 35% समानता है। यूजीसी नियमों के अनुसार यह साहित्यिक चोरी निम्नलिखित में से किस श्रेणी में आएगा? ये साहित्यिक चोरी किस में आएगी? देखिए, इसका जो कितने इसमें लेबल होते हैं, 4, 0, 1, 2, 3। तो जो हमारा पहला लेबल है ये 10% तक मानता है, और जो 0 नंबर का, और जो दूसरा आता है 1 नंबर का, ये 10 से 40% होता है। तो यानी कि जब ये 35% है तो ये किस लेवल का हो जाएगा? लेवल 1 का हो जाएगा। आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी, लेवल 1। आगे हम देखते हैं, इसमें मिलान करने को दिया गया है ट्रोजन हॉर्स, वर्म, लॉजिक बम और रूट किट। इनका क्या काम है? तो हम जो देखते हैं सबसे पहले ट्रोजन हॉर्स है। ट्रोजन हॉर्स आपको पिछले क्वेश्चन में भी बताया गया कि उसका क्या काम है? गुप्त प्रभाव, अप्रत्याशित रूप से वो गुप्त शामिल करता है चीज़ों को। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? ए का जाएगा इसमें 4 में, ए का 4। ट्रोजन हॉर्स क्या करता है? अप्रत्याशित गुप्त प्रभाव शामिल करता है। उसके बाद दूसरे नंबर पे आता है, हम देखते हैं वर्म। इसका क्या कार्य है? वर्म का क्या कार्य है? तो ये नेटवर्क के माध्यम से अपनी प्रतियों का प्रचार करता है। और वर्म क्या करता है? अपनी प्रतियों का प्रचार करता है। तो इसका हो जाएगा बी नंबर। और इससे क्या होता है? तो ये हार्ड डिस्क को नुकसान भी पहुंचाता है, हार्ड डिस्क को नुकसान पहुंचाता है। उसके बाद आता है लॉजिक बम। लॉजिक बम का क्या कार्य है? ये कुछ निश्चित स्थिति होने पर कार्रवाई को ट्रिगर करता है, कुछ निश्चित स्थिति होने पर कार्रवाई को ट्रिगर करता है। और रूट किट इसका क्या कार्य है? मेलवेयर के अस्तित्व को छिपाने के लिए मानक ओएस कॉल को हुक करता है। तो हम देखते हैं ए का 4, उसके बाद बी का 1, ए का 4, बी का 1। ऑप्शन नंबर 4, ए का 4, बी का 1। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम। निम्न में से कौन सा सॉफ्टवेयर डेटा फाइलों को लॉक करता है और अनलॉक करने के बदले में पैसे मांगता है? डेटा फाइलों को पहले लॉक कर देता है, फिर उसके बाद अनलॉक करने के लिए ये पैसे मांगता है। तो ये होता है रैनसमवेयर। रैनसमवेयर है, इसका काम क्या होता है? फिरौती लेना। जैसे कि इस पैसे लेकर सिस्टम को लॉक कर देगा किसी थर्ड पार्टी से, उसके बाद वो जो मतलब कि क्रिप्टो करेंसी मांगता है, वो कॉइन्स मांगता है, फिर इसके बदले उसको कुछ मनी चाहिए, कुछ पैसे चाहिए सिस्टम को अनलॉक करने के लिए। तो क्या हो जाएगा? रैनसमवेयर, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से
कौन सा सॉफ्टवेयर ऐसा है जो अवांछित या कभी कभी परेशान करने वाले पॉपअप विज्ञापन प्रदर्शित करता है जो आपके कंप्यूटर या मोबाइल फ़ोन पर दिखाई दे सकते हैं, जो कंप्यूटर या मोबाइल फ़ोन पर दिखाई दे सकते हैं। तो कौन अपने प्रचार करता है? निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा सॉफ्टवेयर है जो परेशान करने के लिए, यानी कि एडवर्टाइजमेंट कौन करता है, अनवांटेड एडवर्टाइजमेंट को कौन प्रेजेंट करता है? तो एडवेयर। अनवांटेड एडवर्टाइजमेंट को एडवेयर ही प्रेजेंट करता है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छात्रों का टी टेस्ट किसके लिए उपयोगी होगा? छात्रों का टी टेस्ट किसके लिए उपयोगी होगा? दो समूहों की तुलना करके यह देखना कि क्या उनके माध्य भिन्न हैं। कई समूहों यानी दो से अधिक की तुलना करके यह देखना कि क्या उनके माध्य भिन्न हैं। सहसंबंध गुणांक के महत्व का परीक्षण करना। प्रतिगमन गुणांक के महत्व का परीक्षण करना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हम देखते हैं। सबसे पहले इसमें हो जाएगा दो समूहों की तुलना करके यह देखना कि क्या उनके माध्य भिन्न हैं। कई समूह दो से अधिक नहीं, ये नहीं होगा। सहसंबंध गुणांक के महत्व का परीक्षण करना, प्रतिगमन गुणांक के महत्व का परीक्षण करना। तो ए सी डी, ऑप्शन में ए सी डी ऑप्शन नंबर 3 दिया हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 ए सी डी। तो फ्रेंड्स, आज हमने देखा कुछ सभी अलग अलग यूनिट से लिए हुए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो PYQ से लिए गए हैं, जो आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। तो फ्रेंड्स, आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी? अपने कमेंट्स को, अपने विचार को कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर प्रस्तुत करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपना सपोर्ट बनाए रखें। और आपको आपकी तैयारी के लिए अन्य ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड किए जाएंगे, तो कृपया हमसे जुड़ना ना भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम।